कि आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आपके पास प्लान बी क्या है? अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या करने वाले हैं आप? ये एक वाजिब सवाल है, क्योंकि जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 99% 5% बच्चे फेल कर जाते हैं इस एग्ज़ाम में। आप देखने की कोशिश करो, 6 लाख के आसपास यूपीएससी देते हैं, केवल 1,000 सेलेक्ट होते हैं। इसी तरह पीसीएस की बात करें, बाकी एग्जाम्स की तैयारी की बातें करें, तो प्लान बी क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा प्लान बी है तो शायद आप इस काम में भी ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अब जानने की कोशिश करते हैं कि प्लान बी की ज़रूरत क्यों है, आप प्लान बी कैसे बनाएंगे, और प्लान बी बनाएंगे तो क्या प्लान बी ही रहना चाहिए कि कभी प्लान ए भी हो सकता है? तो इस तरह के सवालों को देखने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है संदीप और मैं आपको बताने वाला हूँ प्लान बी और लाइफ के बारे में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी प्लान हम बनाते क्यों। आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, चाहे आईएएस की बात करें, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के थ्रू जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़्यादातर प्लानिंग से कंसर्न रहता है, पॉलिसी मेकिंग प्लान। और मैंने एजुकेशन प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में एमफिल किया हुआ है। तो प्लानिंग के बारे में सबसे खास बात ये होती है कि आप अपने टाइम देखते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं, किस चीज़ की नीड है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, और साथ साथ आप ये देखते हैं कि अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी है कि नहीं। अच्छा प्लानर वही होता है जो प्लान बी लेके चलता है, क्योंकि वो इमरजेंसी प्लान होता है। तो हम सबके पास इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। और अगर आप इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ फेल्योर रेट बहुत ज़्यादा है, डिफ़ॉल्ट मोड फेल्योर है, तो आपको तैयार करना है। दूसरा रीज़न क्या है प्लान बी होने का, वो ये है कि अगर आप यूपीएससी के एग्जाम का पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, प्रीलिम्स देखने की कोशिश करेंगे, लास्ट 5 ईयर्स का अगर आप देखेंगे, तो एक बात आपको पता लगेगी कि चीज़ें बड़ी अनसर्टेन हो गई हैं। प्री में सिर्फ नॉलेज मैटर नहीं करता, आपका कॉन्फिडेंस, आप कितने श्योर हैं, आपका फैमिली बैकअप, सारी चीज़ें मैटर करती हैं उस पे, और वो दिखता है आपके रिजल्ट में भी। तो जब चीज़ें इतनी अनसर्टेन है, ये नहीं है कि आप मेहनत करेंगे वो चीज़ें आ जाएंगी, सिर्फ मेहनत पे डिपेंडेंट एग्जाम नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप लोग टाइम निकाल के आते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत मेहनत और एग्जाम निकालने के बीच में बहुत एक गलती से आप बाहर हो सकते हैं। तो इस वजह से भी प्लान बी होना चाहिए। और तीसरा रीजन है, बहुत लॉजिकल नहीं है कि आपके पास प्लान बी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आप बीए करके आते हैं, ग्रेजुएशन करके आते हैं, कुछ लोग बीटेक करके आते हैं, कुछ लोग एमबीबीएस करके आते हैं। तो ऑलरेडी आपने कुछ ना कुछ प्लान करा होगा, या तो बचपन से आप आईएएस आईपीएस बनना चाह रहे होंगे, उसके बावजूद भी आपके पास कुछ ना कुछ तो एक बैकअप होना चाहिए। इसके अलावा और भी रीजंस हैं। रीजन एक बड़ा ये है कि जब आप डिसाइड करते हैं आपको यूपीएससी करना है, या तो आपने ट्वेल्थ के अराउंड कर लिया होगा। ट्वेल्थ के अराउंड हम लोग के पास कितना दिमाग होता है, हमने लाइफ नहीं देखी होती, हमें पता नहीं होता कि और कौन कौन से करियर पाथ हैं। इस वजह से भी हमें रीथिंक करना चाहिए। अगर आपको 20 की एज में, 21 की एज में, 25 की एज तक भी रीथिंक करना पड़े अपने करियर के बारे में, तो आपको कर लेना चाहिए। ये तो बातें हो गई प्लान बी क्यों होना चाहिए। मैंने बहुत सारे रीजंस बताने की कोशिश करी है प्लानिंग के बारे में। एक यूपीएससी मार्केट या यूपीएससी का एग्जाम कैसा है। तीसरा है कि लॉजिकल नहीं है कि आप कोई भी प्लान बी ना रखें। अब बातें करते हैं कि प्लान बी अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, और क्या क्या चीज़ें कंसीडर करेंगे प्लान बी बनाने में। तो पहला फैक्टर है फैमिली बैकअप। फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। कोई बोलेगा कि नहीं मैटर करता, मैं बोलूंगा कि मैटर करता है। आप ओआरएन में पढ़ाई करेंगे, मुखर्जी नगर में घर में, ये फैमिली पे डिपेंडेंट होता है बहुत बार, क्योंकि आप खुद अर्न नहीं कर रहे होते। तो अपने फैमिली का सपोर्ट देखने की कोशिश करो कि वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। बिजनेस फैमिली है, डॉक्टर्स की फैमिली है, उस हिसाब से प्लान करने की कोशिश करो। दूसरा है एज का फैक्टर, कि आपकी एज क्या है। आप अभी 20 21 22 साल वाली रेंज में हैं, या आप 27 28 या लास्ट अप्रेंट वाले रेंज में हैं, उसको भी कंसीडर करो, उसके हिसाब से डिसाइड करो। 20 21 के रेंज में है तो आप बहुत सारा, या 22 23 24 में है तो कुछ नए कोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 27 28 29 पहुंचते हैं, तब आपको नए तरीके से प्लान करना पड़ेगा। फिर आपको जॉब ओरिएंटेशन के बारे में देखना पड़ेगा। तीसरा रीजन है आपकी काबिलियत, कि आप खुद को कहाँ देखते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि एग्जाम निकालने और उनके बीच में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब उनकी मेहनत है, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं मेंस में, सारी चीज़ें। तब उनको बैकअप के बारे में बहुत ना सोच के अटेम्प्ट जितने हैं वो भी करनी चाहिए। तो अपना लेवल देखना है कि आप किस लेवल पे हैं, और खुद से ईमानदार रहना। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो खुद से ईमानदार नहीं है। अगर आप रेगुलर तौर पे मेंस की राइटिंग लिख रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं, आपको खुद का तो आकलन है कि आप किस रेंज में पहुंच रहे हैं। और अगर इस एग्जाम की तैयारी करते हुए आप खुद का आकलन नहीं कर पाते, तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। शायद आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने, क्योंकि ये एग्जाम ही प्लानिंग के बारे में। प्लान ए प्लान बी कैसे चीज़ों को करेंगे, उन चीज़ों को लेके। तो अपना एज देखो, अपना फैमिली देखो, अपना लेवल देखो, और फिर अपनी हॉबीज़ भी देखने की कोशिश करो। बहुत बार लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं यार कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना होता लाइफ में। जब भी आप कुछ भी करने जाते हैं तो कुछ भी हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा प्लान करना है, तो अपने इंटरेस्ट देखने की कोशिश करो। आपको स्पोर्ट्स में है, आपको दौड़ने में है, आपको जॉब में है, बिजनेस में है, वो सारी चीज़ें कंसीडर करके फिर प्लान बी बनाने की कोशिश करो। अब बातें आती हैं कि प्लान बी में क्या क्या हो सकता है। ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि पहले आपने कौन सा सब्जेक्ट करा है। आप नई चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप साइंसेस से हैं, बीटेक है, एमबीबीएस है, ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छी डिग्री है, तो वही आपका बैकअप हो जाएगा। बहुत बार देखेंगे कि बीटेक वाले अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि यहाँ नहीं हुआ तो जाके कुछ और कर लेंगे। एमबीबीएस लोग, डॉक्टर्स लोग का तो है ही है कि अगर वो यहाँ नहीं कर पाएंगे तो कर लेंगे।
उसी तरह फिर ह्यूमैनिटीज़ में होता है, जैसे बीए आपने करा है तो मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि गो फॉर एमए। एमए तो करना ही है, क्योंकि बीए करने के बाद सिर्फ उतने केवल एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं, कुछ वैसे वैल्यू एडिशन नहीं होता। तो जो भी सब्जेक्ट है आपका ऑप्शनल, उसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं, कुछ अलग मास्टर्स भी कर सकते हैं। मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ पॉलिटिकल साइंस करने के लिए, इकोनॉमिक्स करने के लिए, सोशल वर्क हो गया, पब्लिक पॉलिसी है, इस तरह के कोर्सेज करने की कोशिश करो और एक अच्छा बैकअप हो सकता है। ह्यूमैनिटीज़ वालों के पास और भी ऑप्शंस होते हैं। अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जर्नलिज्म वाला फील्ड ओपन हो जाता है, एलएलबी करके आप जॉब मार्केट में जा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ये कर लेंगे तो तुरंत जॉब मिल जाएगी। तुरंत जॉब कहीं भी नहीं है, जॉब मार्केट वैसा नहीं है जैसे आज से 10 साल 15 साल पहले हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उधर के जो फील्ड हैं, सीएस है, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप अपने सब्जेक्ट देखिए, अपना इंटरेस्ट देखिए। अगर आपको क्रॉस करना है कि आप साइंस से हैं, सोशल में आना चाहते हैं, तो गो फॉर मास्टर्स, एलएलबी, जर्नलिज्म जो करना चाहते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ वालों के पास ऑप्शंस नहीं है कि वो साइंसेस में चले जाएँ, थोड़े बहुत कोर्सेज होते हैं लेकिन वैसे कोर्सेज नहीं होते, तो डेटा साइंस है, ये सब भी कर सकते हैं। लेकिन आप डिसाइड करो कि कौन सा बैकअप है आपका। ये तो बातें हो गई कि बैकअप क्यों होना चाहिए, बैकअप में क्या कंसीडर करना है, बैकअप में क्या क्या हो सकता है। अब बैकअप के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, वो प्लान बी को ही सारी प्रायोरिटी पे रख देते हैं। भाई अभी भी आपका प्लान ए जो है वो यूपीएससी या एग्जाम है, तो आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। ये नहीं है कि प्लान बी के चक्कर में प्लान ए खराब है। जब तक आपके पास अटेम्प्ट है, अगर आपको लग रहा है कि आपका लेवल है कि आप एग्जाम निकाल सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार एग्जाम नहीं निकलेगा तो प्लान बी को प्रायोरिटाइज करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है, और इमोशनल होकर डिसाइड नहीं, ये रेशनल होकर डिसाइड करना है, तार्किक होकर डिसाइड करना है कि यार मेंस में हो रहा है, ऑप्शनल में हो रहा है, एथिक्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर लग रहा है कि नहीं मन रहा है, नहीं मन कर रहा है, जबरदस्ती मत करो, क्योंकि अभी जो टाइम आप वेस्ट करोगे बाद में वो आके हॉन्ट करेगा। ये जो डिसीजन है आपका ना, ये खुद का डिसीजन है कि प्लान ए को प्रायोरिटी पे रखना है, प्लान बी को। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप 80% 90% की रेंज में हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, और ये अंदर से आएगा आपको, या तो आप जब कॉपीज इवेलुएट कराते हैं वहां से पता लगेगा, तो प्लान ए आपको रखना है, प्लान बी को थोड़ा सा साइड में रखना है, लेकिन उसको भी दिमाग में रखना है। अगर आपको लग रहा है कि ये फील्ड आपके लिए नहीं बना है, और कुछ भी छोड़ने में गुनाह नहीं, आप प्लान बी पे वर्क कीजिए। जिंदगी में जितने फेमस लोग हैं ज़्यादातर प्लान बी वाले हैं, उनका प्लान ए वर्क नहीं करा। अमिताभ बच्चन इंडिया गए थे, रिजेक्ट हो गए। और भी लोग हैं जिनके प्लान बी जो हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो आप जिस भी काम को टाइम देंगे वो देंगे, वो अच्छा हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। बस आपको सही समय पे डिसाइड करना है। अब ये आप पूरे अटेम्प्ट खत्म करके कि यार मैं आया हूँ तो पूरा खत्म कर लूंगा, ये कोई पैसा नहीं है कि खत्म करना है। ये खत्म करते करते आप अपना टाइम भी खत्म कर रहे हैं। तो सही समय पे निर्णय लो कब छोड़ना है, और छोड़ना हमेशा हारना नहीं होता। ये लाइन ध्यान रखना कि छोड़ना हमेशा हारना नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ते हैं वो हार नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ के भी जीत जाते हैं। तो बहुत बार एक बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटे छोटे बैटल्स हारने पड़ते हैं। तो आप डिसाइड करो कि ठीक है छोड़ देते हैं, प्लान बी वर्क करते हैं। मैं यूपीएससी कर रहा था, मैंने 2 बार मेंस लिखा, मैंने छोड़ दिया यूपीएससी की, वो नहीं करूंगा, दूसरा करूंगा। मेरे लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं और उस तरह से मैं वर्क कर रहा हूँ। तो आप हमेशा एक प्लान लेके चलें जो आपको लगता है कि आप उस पर बेहतरीन कर पाएंगे। मेरे पास और भी प्लान बी थे जिससे मैं पीएचडी कर रहा था, वो मेरा बहुत बार प्लान ए भी होता है। तो उस तरह से आप डिसाइड करोगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। और लास्ट में मैं आपको बोलूंगा कि आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है। मैं बस सजेस्ट कर सकता हूँ सारी चीज़ें कि आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप प्लान बी रखें क्योंकि ये रीजनल भी है। लेकिन प्लान बी कभी भी प्लान ए पे डोमिनेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्लान ए बहुत नज़दीक है आपके, जो भी बातें मैंने कही हैं उनको फिर से सुनना और फिर डिसाइड करना कि प्लान बी आप क्या बनाने वाले हैं। और अगर आपको ये बातें और डिटेल से जानी है तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कनेक्ट करते हैं और मेंबरशिप लेने की कोशिश करें। वहाँ पे और डिटेल से हम प्लान बी के बारे में बातें करेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं उसके बारे में बातें करेंगे, और इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय